करने के लिए उस मास्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और हमें पता लगता है कि वो मास्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वो बार बार अपने टू पावर से लुयुन पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो लुयुन बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है और तब भी वो मास्टर कहता है कि अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सारी पावर को यूज़ करना होगा। फिर लुयुन कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, और फिर वो अपनी और ऑफ डिसास्टर की पावर को यूज़ करता है और उस मास्टर को वहीं पर हरा देता है। और फिर वो मास्टर कहता है कि लुयुन तुम तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड इंसान हो और तुमने अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर को छुपा कर रखा हुआ है। और वो लुयुन को कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी सारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस सिखाऊंगा। और वो ये भी कहता है कि अब से तुम मेरे आई सोल एम्परर के एक डिसेंडेंट हो। तो फिर जिस पर लुयुन कहता है चल भैया बस करते अपनी नौटंकी। और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम असली आई सोल वो एम्परर बिल्कुल भी नहीं हो। तो वो बंदा कहता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं असली एम्परर बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर लुयुन कहता है कि अगर तुम असली सोल वो एम्परर होते कि तुम अंदर की हालत छोड़कर अपनी बाहर की हालत पर ज्यादा ध्यान देते। और वो कहता है कि ये सब कुछ एक इल्यूजन है जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये जरूर 8 लेवल फॉर्मेशन होगी। और वो कहता है कि वो स्पिरिट बीस्ट भी फेक थी। और वो कहता है कि मुझे तुम पर असल शक तब हुआ था जब तुमने अपनी पावर को मेरे अंदर डाला और मैंने फोर्थ हेवन स्पिरिट रिलम को ब्रेक थ्रू किया, लेकिन तुम्हें मेरी सोर्ड का नहीं था पता। और वो कहता है कि जब भी मैं कोई लेवल ब्रेक थ्रू करता हूँ तो मेरी सोर्ड का वेट भी बढ़ जाता है, लेकिन इस बार जब मैंने फोर्थ हेवन स्पिरिट रिलम को ब्रेक थ्रू किया तो मेरी सोर्ड का वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। और वो कहता है कि जिससे मुझे पता लग गया कि मैंने नकली ब्रेक थ्रू किया है। और वो बंदा कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और वो कहता है कि हाँ ये सारा प्लान मेरा ही था। और वो कहता है कि जो जो तुमने अभी तक देखा वो सब एक इल्यूजन ही था। और फिर वो बंदा छोटी छोटी डोल से लुयुन पर अटैक करता है और उसको लेजर रूप में बांध देता है। और फिर वो बंदा कहता है कि जब तुम्हें पता था कि ये सब मेरा प्लान है तो फिर तुमने कुछ रिएक्शन क्यों नहीं दिया और तुमने मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया। तो जिस पर लुयुन कहता है वो तो मैं तुम्हारे मजे लेना चाहता था। और फिर तब भी हम अलेक्सा को देखते हैं तो वो बंदा कहता है ये छोटी सी बिल्ली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो जिस पर अलेक्सा आंख मार के कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं इसे कुछ देख लूंगी। और फिर वो व्हाइट टाइगर के फार्म में आकर उस बंदे पर अटैक कर देती है, जिससे वो बचकर भागने लगता है। तो फिर वो दोबारा उस पर अटैक करती है। और फिर लुयुन उसे पकड़कर कहता है इधर आओ, कहाँ जा रहे तुम, अभी तो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। और फिर लुयुन उसको उसकी फॉर्मेशन में ट्रैप कर देता है और कहता है कि बात शुरू करने से पहले मैं तुम्हारा नाम तो जान लूं, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बंदा कहता है कि मेरा नाम ही चोंग है, तुम मुझे एम्परर भी बुला सकते हो। तो जिस पर लुयुन कहता है चल बे चुप कर, तेरी शक्ल है एम्परर वाली। फिर लुयुन कहता है कि 7,000 पहले शुई लुई की जिस बंदे के साथ फाइट हुई थी उसका नाम क्या था। पर ही चोंग कहता है कि अच्छा तुम्हें भी शुई लुई के बारे में पता है। और वो कहता है कि जिसकी उसके साथ फाइट हुई थी उस बंदे का नाम तित्यानी था। वो बंदा बहुत ही ज्यादा जालिम था और उसने शुई लुई की इंटेंशन पाने के लिए इमोर्टल स्टार सेक्ट को लीड किया। और फिर उसने इमोर्टल स्टार सेक्ट के अंदर रहकर सीक्रेटली छुपकर अपनी एक टीम बनाई और उस ग्रुप को लीड किया। और फिर उसने शुई लुई के खिलाफ जंग छेड़ दी ताकि वो इमोर्टल सेक्ट का नया एम्परर बन सके। और फिर उस बंदे ने शुई लुई के साथ फाइट की और उसको हरा दिया और बाद में हो गया। और फिर लुयुन सोचता है और कहता है मेरे पास तो पुनर्जन्म का स्टोन है जिसकी वजह से मैं पास्ट के हादसे को दे सकता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ लूशिंग क्यों दिखाई देती है। और तभी हम ही चोंग को देखते हैं जो उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो तब भी टाइगर उसे पकड़ने के लिए जाता है तो लुयुन कहता है कि इजी रो इजी, हम उसे पकड़ लेंगे। और फिर हम ही चोंग के एक जगह पर देखते हैं और वो कहता है कि मुझे नहीं थी उम्मीद कि मैं इतने खतरनाक बंदे से मिलूंगा। और कहता है कि शुक्र है कि मेरे पास लेवल 8 प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन है। और वो बंदा तो लेवल 7 की फॉर्मेशन को भी तोड़ नहीं था पाया। और फिर वो अंदर जाता है और कहता है कि शुक्र है कि मैंने आई सोल एम्परर वो की सारी जिंदगी की डिटेल यहाँ पर छुपा कर रखी हुई है, वरना मैं उस लड़के लुयुन से दोबारा कभी बदला ना ले सकता। और वो कहता है कि सबसे पहले मुझे अपनी सोल को दोबारा रिकवर करना होगा क्योंकि उस मोटी बिल्ली ने मेरी सोल को बहुत ही ज्यादा डैमेज किया है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर लुयुन भी आ जाता है और तभी ही चोंग डरते डरते कहता है कि तुमने तो साफ साफ कहा था कि तुम 7th लेवल फॉर्मेशन को भी नहीं तोड़ सकते, तो फिर तुमने मेरी 8 लेवल प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को कैसे तोड़ दिया। तो जिस पर लुयुन कहता है तुम मेरी सोर्ड को देख रहे हो, अगर तुम लेवल 9 की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन भी बनाते तो मैं उसको भी तोड़ डालता। और साथ में वो ये भी कहता है कि मेरी बातों पर कभी भी यकीन ना करना। और तभी ही चोंग वहाँ से भागने लगता है तो अलेक्सा उसे पकड़ लेती है। तो फिर ही चोंग कहता है कि मास्टर लुयुन मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो बस एंशियंट स्टार रिलम को छोड़ना चाहता था। और वो ये भी कहता है कि अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो मैं आपका बहुत ही लॉयल सर्वेंट बनकर रहूंगा और आपको अपने इमोर्टल स्टार सेक्ट के बहुत सारे सीक्रेट टेक्निक्स भी सिखाऊंगा। और फिर लुयुन उसको वो पुनर्जन्म स्टोन को दिखाता है और वो कहता है ये तो पुनर्जन्म स्टोन है, ये तुम्हारे पास कैसे आया। और तभी अलेक्सा को कहता है कि इसे भी मार दो। अलेक्सा उसे भी मार देती है और उसकी सोल पावर को ऑब्जर्व कर लेती है।
और फिर लुयन कहता है लेक्सा तुम बहुत ही बुरी हो, तुमने तो पहले ब्लड सोल का सारा पानी पी लिया और उसके बाद तुमने अपनी हिचोंग की सोल पावर को भी ऑब्जर्व कर लिया है। और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि इससे बहुत ही बड़ा फायदा होगा और मैं ये जानने के लिए बेताब हूँ कि जब तुम उठोगे तो तुम्हारे पास कौन सी पावर होगी। और फिर लुयन कहता है कि फाइनली मुझे ट्रेजर मिल गया और कहता है ये तो आई सोल वो एम्परर का ब्लड पूल है। और फिर लुयन उसके अंदर बैठकर मेडिटेट करने लग जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम सूजिंग यांग को देखते हैं जो बेलिफिशन को बता रहा होता है कि जब लिन ने लुयन पर अटैक कर दिया और उसको पोर्टल के अंदर वापस भेज दिया तो फिर मैंने पोर्टल को दोबारा ओपन करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन वो पोर्टल मुझसे बिल्कुल भी ओपन ना हुआ। और वो कहता है कि मास्टर कुशैंग मुझे पता है कि आपके लुयन के साथ बहुत ही गहरी दोस्ती थी लेकिन मैंने उसे बचाने की बड़ी कोशिश की लेकिन मैं उसको बचा ना सका। तो जिस पर पहले कुशैंग अपनी सोर्ड को बाहर निकालता है और वहां से चल देता है तो तभी सूजिंग गैंग पूछता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो जिस पर पहले कुशैंग कहता है कि अब मैं खून की नदियां बहाने जा रहा हूँ। और फिर हम लुयन को देखते हैं जो मेडिटेट कर रहा होता है और तभी वो ब्रेक थ्रू कर जाता है। और वो कहता है कि इन 3 दिन के अंदर मैं सीधा थर्ड हेवनली स्पिरिट रिलम से सीधा फिफ्थ हेवनली स्पिरिट रिलम पर पहुंच गया हूँ। और वो कहता है अब आएगा ना मजा जिंदगी का बिरू। और फिर वो अपनी सोर्ड को बाहर निकालता है और उसको चेक करने लग जाता है और कहता है कि अब तो मेरी सोर्ड का वेट भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। वो कहता है कि आइसोल ब्लड पूल की सोयल पावर मार्शल एम्परर प्रिशनर की तरफ से आती है और तुम इस सारे को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे और तुमको इस सारे को डिजेस्ट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लुयन को देखते हैं जो टेलीपोर्टेशन को ढूंढ लेता है और फिर वो उसको एक्टिवेट करता है। और फिर उसके एक्टिवेट होने के बाद उसके अंदर से बहुत सारी लाइट निकलती है और तब भी लुयन उस लाइट के अंदर चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो एक और जगह पर आ जाता है जहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी तलवारें होती हैं। तो जिस पर लुयन कहता है मैं तो बहुत लकी हूँ, एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होता रहता हूँ। और वो कहता है कि जिसकी भी ये जगह है ऐसा लगता है कि वो जरूर कोई सोर्ड कल्टीवेटर होगा और उसकी पावर एम्परर वू से भी ज्यादा होगी। और फिर लुयन वहाँ पर एक तलवार पर लिखे एक इंस्क्रिप्शन को पढ़ता है जिस पर लिखा होता है कि मैं इमोर्टल स्टार सेट का एक गार्डियन हूँ। और कुछ उसने अपनी जिंदगी के टुकड़े लिखे होते हैं और तभी लुयन सोचता है और कहता है कि ये तो इमोर्टल स्टार सेट का एक गार्डियन है और इसका कल्टीवेशन लेवल ही सिर्फ समी एम्परर रिलम पर पहुंचा हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सूजिंग गैंग भी आ जाता है और वो आकर पूछता है कि लुयन तुम अभी तक जिंदा हो क्या, तुम मरे नहीं। तो जिस पर लुयन कहता है कि क्या हुआ, तुम क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे यहाँ पर। तो फिर सूजिंग गैंग कहता है कि मजाक बंद करो और वो कहता है कि क्या तुमने मास्टर कुशैंग को देखा है। तो फिर लुयन कहता है कि भाई मैं अभी अभी टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आया हूँ और तू कैसे कह सकता है कि मैंने मास्टर कुशैंग को देखा है। तो फिर सूजिंग गैंग कहता है कि हमें जल्दी से मास्टर कुशैंग को ढूंढना चाहिए, वो जरूर किसी रूनिस में गए होंगे। जिस पर वो लिन और गुतियांजू से बदला लेने गया है आपके लिए। और वो कहता है कि जब मैं 3 दिन पहले मास्टर कुशैंग से मिला तो मैंने उसे आपके और लिन के बीच में जो भी हुआ वो सब बता दिया। और फिर लुयन कहता है कि अगर कुशैंग को कुछ हुआ तो मैं उन दोनों की बोटियां बोटियां काट दूंगा। और वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि अभी हमें देर नहीं हुई होगी और हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। और फिर हम दूसरी तरफ पहले कुशैंग को उन तीनों के सामने देखते हैं और तभी वो तीनों कहते हैं कि वाह क्या मौका मिला है, हमें तो तुम्हें ढूंढना भी नहीं पड़ा और तुम यहाँ पर आ गए। और वो कहते हैं कि हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं कि तुम हमारे हाथों मरने के लिए खुद ही चले आए। और पहले कुशैंग कहता है कि शायद मैं तुम तीनों को हरा ना डरता। और वो कहता है कि कभी भी एक ट्रू सोर्ड कल्टीवेटर किसी चीज से भी नहीं घबराता। और वो कहता है कि अगर मेरे सामने कोई स्ट्रॉन्ग मार्शल एम्परर भी आ जाए तो मैं फिर भी नहीं डरूंगा और उससे फाइट करूंगा। फिर कुशैंग अपनी ओरा को बाहर निकाल कर सीधा लिन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तो जिस पर लिन भी उस पर अटैक कर देता है और बाकी सबको कहता है कि इसको मुझ पर छोड़ दो। तभी हम देखते हैं कि पहले कुशैंग उसको अपनी एक फॉर्मेशन में कैद कर देता है। तो लिन बड़ी आसानी से उसकी फॉर्मेशन से निकल आता है और फिर अपनी एक गोस्ट टेक्निक का यूज करके सीधा पहले कुशैंग पर अटैक कर देता है। और तभी पहले कुशैंग अपनी स्पिरिट बीस्ट और सोर्ड की पावर से उस गोस्ट पर अटैक कर देता है और उसको वहीं पर खत्म कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लुयन होता है जो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया होता है। और तभी पहले कुशैंग कहता है ये अब मैंने क्या कर दिया।